हाँ जी, एक बार बताना आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? एक बार जल्दी से बताना आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? सर पीडीएफ कहाँ लगेगी? बेटा वीडियो के बगल से डलती है ना पीडीएफ तो। चलो, आज है आपकी फर्स्ट क्लास एनवायरनमेंट की। देखिए सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले एनवायरनमेंट में कि क्या-क्या पढ़ना होता है, कैसे-कैसे पढ़ना होता है, आपको ये जानना ज़रूरी है। एनवायरनमेंट एकमात्र ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कभी भी स्पेसिफिक सिलेबस नहीं होता कि आप यही पढ़ के जाओगे, यही आएगा। कभी भी स्पेसिफाई नहीं होता। रीज़न इज़ बिकॉज़ जो आपका आपने जब सीटेट वगैरह की तैयारी करी होगी तो आपने एक चीज़ पढ़ी होगी पेडागोजी इसमें। तो पेडागोजी में ये बताया गया होगा कि एनवायरनमेंट इज़ द इंटीग्रेशन ऑफ, ठीक है, ये एकाधिकृत है किसका? आपका सोशल साइंस का, सामाजिक विज्ञान का, आपका साइंस का, विज्ञान का और एनवायरनमेंट खुद का। तो एकमात्र ऐसा सब्जेक्ट है जिसका कोई फिक्स सिलेबस नहीं है, ठीक है? आप पढ़ के जाओ ये, आपसे पता चला प्रोटोकॉल पूछ लिए, ठीक है? आपको बता के चैप्टर में दिया था फूड एंड न्यूट्रिशन, पता चला आपको कुछ और पूछ लिया, है ना? टाइम टेबल में शो नहीं हो रही है आज की क्लास। टेलीग्राम ग्रुप में प्लीज़ मुझे ऐड करिए। पीजीटी के लिए है सर। बेटा सोनम कुमारी, टीजीटी हो, पीजीटी हो, ठीक है, आपका पीआरटी हो, जनरल पेपर तो सबके लिए कॉमन है ना? अच्छा खुद ही बताओ, तुम मेरे को एक बात बताओ, सिंपल सा एक आंसर दे रहा। संज्ञा की परिभाषा, संज्ञा की परिभाषा टीजीटी की क्या होनी चाहिए, पीजीटी की क्या होनी चाहिए और जनरल पेपर की क्या होनी चाहिए? संज्ञा क्या बोलोगे? मतलब ऐसा तो नहीं बोलेंगे कि पीआरटी वालों को हम ये बोले संज्ञा एक ऐसी चीज है जो वस्तु, व्यक्ति आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं, ठीक है? टीजीटी के बोले कि रामलाल की लुगाई को संज्ञा कहते हैं, पीजीटी वालों को बोले कि रामलाल के फूफा के नाना का बेटा संज्ञा कहलाता है। ऐसा तो नहीं कर सकता ना, संज्ञा हर जगह संज्ञा ही रहेगी। तो जनरल पेपर की हर क्लास हर जगह एक ही रहेगी। चलो तो स्टार्ट करें। शाल वी स्टार्ट? स्टार्ट करें। अब देखो एक चीज बता देता हूं, मेरा बेसिक पर्पस है तुम लोगों के दिमाग में एनवायरनमेंट घुसा देना, है ना? एनवायरनमेंट में हमें बहुत सारी चीजें डिस्कस करनी है, ठीक है? थोड़ा बहुत ज्योग्राफी सेक्शन भी आएगा, थोड़ा बहुत साइंस सेक्शन भी आएगा, थोड़ा बहुत आपका हल्का फुल्का क्या बोलते हैं एनवायरनमेंट का भी सेक्शन आएगा और थोड़ा बहुत आर्ट एंड कल्चर भी सेक्शन आएगा। तो एक चीज तो है कि एक तो मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा ही समझाऊंगा, ये पीडीएफ तो दूंगा ही दूंगा, ठीक है? एक है कि आप केवल मेरे साथ समझते चलो। मैं सारी चीज पहले ही क्लियर कर दे रहा हूं ताकि बाद में हल्ला उल्ला नहीं करो। आप मेरे साथ क्लास समझते चलो, दिमाग में बैठा लो, लिखा लिखा है आपको मिल जाएगा ऑलरेडी। ऊपर इंग्लिश में लिखा रहेगा, उसके नीचे हिंदी में लिखा रहेगा। वो मेरे हैंड रिटन नोट्स है, वो यूज कर लो, चलेगा? कि जो यहाँ पढ़ा रहा हूँ वही दू? चलो तो एक काम करना, बस आप लोगों से एक रिक्वेस्ट रहेगी, ये जो पढ़ा रहा हूं लिखना मत, एज इट इज पूरा का पूरा तुम्हें बना बनाया नोट्स दे दूंगा, ठीक है? समझते हुए चलो अभी, है ना? अभी तुम क्या करोगे? सर मेरा रह गया, नेक पीछे कर दो, तो उतने में आधी क्लास वैसे ही चली जाती है। चलो एमसीक्यू के थ्रू सब करेंगे, टेंशन मत लो, पहले समझ तो ले कि है क्या चीज। चलो तो बेसिकली सबसे पहले पर्यावरण। पर्यावरण दो अलग अलग वर्ड से बना है, परि आवरण, ठीक है? ये परी पापा की परी नहीं है, ये हमारे चारों तरफ को बोला गया। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो ये रहता है कि भाई ये जो शब्द आया, शब्द जो आया ये पर्यावरण, ये कौन सी भाषा का शब्द है? तो इट इज,
ये फ्रेंच भाषा से लिया गया शब्द है, फ्रेंच भाषा से लिया गया शब्द है। तो फ्रेंच में एक शब्द है जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, दैट इज, या तो आपको किसी किताब में लिखा देखने को मिलेगा एनवायरनर। अब फ्रेंच है भाई, इसकी हिंदी नहीं होती, आप लिख लेते हो, बट कभी भी कोई भी आप दूसरी लैंग्वेज लिख रहे हो उसकी हिंदी नहीं करी जाती। इसलिए जब एग्जाम में क्वेश्चन बनता है तो यही वर्ड ऐसे एज इट इज लिख के किस भाषा का शब्द है, बट फिर भी कोई दिक्कत नहीं है मेरे को, एनवायरनर। या फिर आप किसी किसी किताब में लिखा देखते हो क्या, एनवायरनिया, एनवायरनिया। क्लियर है? तो सबसे पहली चीज ये आपका फ्रेंच भाषा से लिया गया शब्द है। सर सिलेबस भी बताइए, सिलेबस में आपका एनवायरनमेंट में क्या रहता है? पहली चीज एनवायरनमेंट का डिस्कशन, इकोलॉजी क्या है, पारिस्थितिकी क्या है, पारिस्थितिकी तंत्र क्या है। इसके बाद पर्यावरण में रह रहे हो तो खाने पीने को तो कछु चाहिए, इस धरती पे काय के लिए आए हो? खाने पीने के लिए आई हो ना, फूड न्यूट्रिशन, भोजन पोषण। खाना पीना हो गया तुम्हारा, खाना पीना हो गया तो पानी भी तो पियोगे, जल, वाटर। तो वाटर तो बेसिकली वाटर का कंजर्वेशन सीखना है, संरक्षण सीखना है, ठीक है। तुम्हारे आसपास में क्या दिख रहा है तुम्हें? ठीक है, चाचा लड़ रहे हैं, चाची लड़ रही है, ये दिख रहा है, मोमोज बेच रहे हैं, बट कहीं तो बेच रहा होगा पेड़ की छांव में, तो पेड़ पढ़ लेना, उस पेड़ के ऊपर कोई बैठा होगा, ठीक है, या तो चिरैया बैठी होगी जो ऊपर से बीट टपका देगी, वरना एक सांप बैठ के ऊपर से निकल आएगा, तो एनिमल्स पढ़ लेना। इन्हीं को मिला जुला के बोला जाता है जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी, ये पढ़ना है। अब तुम घूम रहे हो तो बहुत सारे लोग पीछे से ठुसकारा छोड़ देते, तो ये वायु प्रदूषित कर देते। गाड़ी चल रही है वो प्रदूषित कर रही है, पानी में डेड बॉडी बहा दी वो प्रदूषित कर रही है, तो प्रदूषण पढ़ लेना। इनको बचाने के लिए कुछ ना कुछ प्रोटोकॉल रखे होंगे हमने, तो सम्मेलन और सत्र पढ़ाए जाते हैं। फिर एनवायरनमेंट का एक कैलेंडर, जैसे तुम अपना बर्थडे बनाती हो वैसे तुम्हारा भी तो एक एनवायरनमेंट का भी तो कोई बर्थडे होगा, तो बर्थडे पढ़ लेना, ठीक है। उसके बाद ठीक है, हम थोड़े से एडवांस टॉपिक पढ़ेंगे, मतलब थोड़ा वर्ल्ड लेवल पे ज्योग्राफी के थोड़े बहुत पॉइंट, ठीक है, थोड़ा आर्ट एंड कल्चर के पॉइंट, क्योंकि एनवायरनमेंट का कोई फिक्स सिलेबस नहीं है, कुछ भी पटक सकता है तुम्हें, है ना। आगे बढ़े, चलो। तो एनवायरनर और एनवायरनिया, ठीक है, एनवायरनर और एनवायरनिया ये शब्द है, इन दोनों का मतलब क्या होता था? हमारे चारों तरफ, हमारे चारों तरफ। तो इन दोनों का मतलब होता था क्या? हमारे चारों तरफ। नौ, अब कौन वो आदमी था जिसमें चुल्ल पड़ी कि ये शब्द दिया जाए? तो किस व्यक्ति ने, तुम्हारे सामने चार ऑप्शन दे रहा हूं, ए बी सी डी। एक बच्ची बोल रही थी सर एमसीक्यू भी करवाना, हीकल ने, टेंसले ने, सूस ने, या फिर नन, कोई नहीं। तो हु कोइंड द टर्म एनवायरमेंट, किसने आपका सबसे पहले ये शब्द दिया एनवायरमेंट, पर्यावरण? ए ए ए ए ए ए ए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शानदार शानदार शानदार। आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी डी, नन ऑफ दीज, ठीक है। इसलिए एमसीक्यू करने से पहले हमें पहले नॉलेज होना चाहिए उसके बारे में, इसलिए एमसीक्यू नहीं करवाता मैं। एमसीक्यू मेरे को सबसे रद्दड़ चीज लगती है, आधे से आधे लोग तो तुक्का लगा रहे होते, जे नाम पहली बार सुना, जे नहीं होगा, ईकल सुना सुना लग रहा है, जे ही है, तो सबने लगा दिया क्या, ए, मजे ले लिए, है ना। चलो, तो द शब्द जो है, ये शब्द पहली बार कोइंड बाय, टर्म कोइंड बाय थॉमस कार्लिल। अब ये नाम सुना ही नहीं होगा, ठीक है,
तो थॉमस कार्लिल द्वारा ये शब्द पहली बार दिया गया। ये शब्द पहली बार दिया गया। क्लियर है भाई? तो हमारे चारों तरफ का पर्यावरण को हम बोलते हैं क्या? पर्यावरण। ठीक है। और ये जो शब्द है आपका फ्रेंच भाषा से लिया गया। फ्रेंच में एक वर्ड था एनवायरनर या एनवायरनिया, अलग अलग किताब में अलग अलग लिखा हुआ है, दोनों है फ्रेंच वर्ड, जिसका मतलब होता था हमारे चारों ओर। तो हमारे चारों ओर के जो पर्यावरण है उसको हमने नाम दे दिया क्या? पर्यावरण। और ये शब्द पहली बार आपका दिया किसने? थॉमस कार्लिल ने। थॉमस सुना है? थॉमस तो बहुत सारे है बेटा। थॉमस हंट है, थॉमस अल्फा एडिसन है, कौन से थॉमस थे? प्रणाम प्रणाम, सभी को प्रणाम। क्लियर है? आगे बढ़े। अब देखो एक क्वेश्चन आता बहुत प्यारा। एक क्वेश्चन ये आपने सीटेट में भी किया होगा, अगर कोई अपना सुपर टेट वगैरह देते हो या फिर कोई भी आप एसएससी वगैरह लेवल के एग्जाम देते हो, उसमें जो एनवायरनमेंट पूछा जाता है उसमें जरूर आता है ये वाला क्वेश्चन कि पर्यावरण कितने घटकों से बना हुआ है? पर्यावरण कितने घटकों से बना है? एनवायरनमेंट इज मेड अप ऑफ हाउ मेनी कंपोनेंट? हाउ मेनी कंपोनेंट? चलो 2, 3, 4, नन। बताओ। जनरल पेपर तो है, शबात आ रहा, जनरल पेपर में पढ़ के जानी। चलो वेरी गुड वेरी गुड। आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी, इस प्रश्न का उत्तर है पर्यावरण कितने घटकों से बना हुआ है? ठीक है, दैट इज आपका 2 घटकों से। सर एयर वाटर एंड सॉइल नहीं। तो आर एनवायरमेंट, हमारा पर्यावरण इज मेड अप ऑफ 2 कंपोनेंट, 2 आपके घटकों से बना है। तो हमारा पर्यावरण, आर एनवायरमेंट इज मेड अप ऑफ, बना हुआ है 2 घटकों से, 2 कंपोनेंट। हमारा पर्यावरण 2 घटकों से बना हुआ है, 2 घटकों से बना है। तो हमारा पर्यावरण 2 घटकों से बना हुआ है। ये 2 घटक कौन कौन से हैं? वेरी गुड अमित कुमार, वेरी गुड स्मृति राजपूत, वेरी गुड सुषमा पांडे। this is class for every paper in which general paper is coming as a environment section। ठीक है, तो तुम्हारे टीजीटी के लिए भी है, चाहे तुम सीएस वाले हो, चाहे तुम पीजीटी वाले हो, चाहे तुम पीजीटी बायो दे रहे जा रहे हो, जनरल पेपर सबको कॉमन देना पड़ेगा। ठीक है, शादी में आते हो ना, रायता सबको खाना पड़ेगा, रायता दिया हुआ है, मना मत कर देना वरना रायता मुंह पे गिरा देंगे, 10 नंबर का है। तो वेरी गुड। तो 2 घटकों का बना हुआ है। ये 2 घटक कौन कौन से हैं? बायोटिक जैविक घटक और एबायोटिक अजैविक घटक। तो बायोटिक और एबायोटिक, दैट इज जैविक और अजैविक घटकों का बना हुआ है आपका क्या? पर्यावरण। क्लियर है? अच्छा देखो, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, डट जाओ, सबके डाउट क्लियर कर दे रहा हूं। क्लास 1 to 5th, क्लास 9 10th, क्लास 11 12th, तुम चाहे हिस्ट्री हो, चाहे बायो हो, चाहे केमिस्ट्री के धुरंधर हो, चाहे सीएस हो, भाई सबन को जनरल पेपर पढ़ना पड़ेगा, बिकॉज एनवायरमेंट इज द पार्ट ऑफ जनरल पेपर। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट योर सब्जेक्ट। ठीक है, तो माई रही हो, प्राइमरी हो, ठीक है,
LKG हो, UKG हो, किसी का एग्जाम दे रहे हो BPSC का, जनरल पेपर सब में आने वाला है, ठीक है। तुमको तुम्हारी भाषा में समझा है। हमें विनोद देखो, सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट का तुम्हारा सब्जेक्ट का मास्टर क्लास लेगा, बट जनरल पेपर के बहुत सारे फैकल्टी है, कोई EVS का मास्टर है, कोई साइंस का मास्टर है। जनरल तुम्हें SST भी पढ़नी पड़ेगी, GA FA भी पढ़ना पड़ेगा, तो एक तरह से ये GA है तुम्हारा। तो एनवायरमेंट आएगी तो चुपचाप से ललन टॉप क्लास कर लो। हाँ, SCRT की बुक से देखो, SCRT में जो है वो नहीं, उसी से रिलेट करते हुए पढ़ा दूंगा कि क्या है, क्योंकि वहां जो SCRT में एनवायरमेंट है वो बेसिकली कविता के फॉर्म में बताई गई है, बट आपको वहां एग्जाम में कविता थोड़ी पूछ लेगा, प्यारी मछली, रानी मछली, कहाँ की मछली, तुमसे ये पूछेगा मछली क्या होती है। चलो, तो दो चीजों से मिलके बना है आपका पर्यावरण, ठीक है, दैट इज जैविक और अजैविक, दैट इज आपका बायोटिक और एबायोटिक। अब जो भी चीज बायोटिक कह रहे हो, ये सारी की सारी कैसी है, लिविंग थिंग है, जीवित चीज है। इन जीवित चीजों में आते हैं कौन कौन, नंबर 1 पौधे, नंबर 2 आपका जंतु, और नंबर 3 आपका सूक्ष्म जीव। तो आपकी जीवित चीजों में ठीक है, अलग अलग चीज आती हैं, कौन कौन सी, पहली चीज पौधे, ये भी आपकी जीवित है, दूसरी चीज जंतु, ये भी आपकी जीवित है, तीसरी चीज सूक्ष्म जीव, ये भी आपकी जीवित है। अब कई लोग क्वेश्चन करते हैं आगे पढ़ने से पहले, देखो एक चैप्टर है अलग से एनिमल, एक चैप्टर है अलग से एनिमल, ये अलग से भी पढ़ाऊंगा, बट आगे जाने से पहले दो बात आज दिमाग में घुसेड़ ले। पहली चीज, नंबर 1 बात, हम सब लोग भी जानवर हैं, है ना, वी आर द टॉप एनिमल ऑफ द एनिमल किंगडम। तो कल को अगर तुम्हारे घर वाले तुमसे बोल रहे क्या जानवरों जैसी हरकतें कर रहे हो, बुरा मानने की कोई बात नहीं है, पर उनको अपना ज्ञान ना संचारित करे कि आप भी जानवर हो, हमारे सर बताए हैं, वरना असली का जानवर तुम देख लोगे। दूसरी चीज, अगर मैं बोल रहा हूं कि हम एनिमल किंगडम जंतु जगत पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो बर्ड्स भी इसका पार्ट है, ठीक है, बर्ड्स जो है पक्षी है वो भी इसका पार्ट है, याद रखे, घुसेड़ ले दिमाग में। कल को जब एनिमल्स पढ़ेंगे और जब मैं एनिमल में क्लासिफाई करूंगा पक्षी, तो ये मत बोलना ए सर ये तो पक्षी होते हैं, ये जानवर थोड़ी होते हैं, ठीक है। तो अपने दिमाग से ये वाली फितूर हटा दे कि जिनके पास 4 पैर होते हैं वही जानवर होते हैं। सांप भी जानवर में आता है, पैर नहीं होते, मछली भी जानवर में आती है, पैर नहीं होती। तुम लोगों को किसी बुद्धिजीवी ने ये घुसेड़ दिया जो पैरों से चलते वो जानवर होते हैं, तो हम भी पैर से चल रहे, तो हम भी क्या है, जानवर है। सिलेबस बेस्ड टीच करो। अच्छा वंदना सिंह, तुम बता दो सिलेबस क्या है, तुम बता दो हमको सिलेबस क्या है। बात मत वही तो वंदना सिंह, तुम बता दो हमको सिलेबस क्या। अच्छा एनवायरमेंट कल को तुम पढ़ाने जा रही हो, है ना, कल को तुम टीचर बनने जा रही हो, तुम BPSC का एग्जाम दे रही हो, ठीक है, अपन BPSC का एग्जाम दे रहे हैं, है ना, तुम सीधे बात पे आ जाओगी, मतलब अकबर अकबर एक आदमी था, राजा था, उसकी काली मूछ थी और गोदरेज डाई से हकता था, कि पहले मुगल एम्परर बताओगी, पहले ये बताओगी मुगल कौन थे, कि पहले सीधे अकबर चालू कर दोगी, ये बताओ पहले तुम। ना 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 बेटा, इनको इनकी भाषा में समझाना पड़ेगा ना, कुछ लोग क्या ज्यादा इंटेलिजेंट होते। एनवायरमेंट पढ़ने से पहले तुम्हें ये पता है एनवायरमेंट क्या होता है, 4 क्वेश्चन दिए नहीं, अभी आत्मा छोड़ जाएगी, शरीर पुराना, गाना गाओगी दीदी तेरा देवर दीवाना। चलो, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट लोग है ना अपने में, एक क्वेश्चन दे रहा हूं जो तुम्हारे
तुम्हारी लेवल के स्टेट लेवल के एग्जाम में पूछा गया है। जिन्होंने मेरे से पढ़ रखा है वो भाई मत बताना इनका, जो ज्यादा बुद्धिजीवी बन रहा है एक क्वेश्चन दे रहा हूं, चलो करना। तो वी हैव 3 डिफरेंट फैक्टर्स, ठीक है। लिविंग, लिविंग में क्या है, प्लांट, पौधे, एनिमल्स, जंतु और सूक्ष्म जीव। प्लांट्स को ही आप एनवायरमेंट में प्रोड्यूसर, उत्पादक का दर्जा देते हो, बिकॉज ये आपका खाना बनाने का काम करते हैं। तो प्लांट्स को ही आप सबसे पहले क्या करते हो, पर्यावरण में उत्पादक का दर्जा देते हो, बिकॉज ये आपका खाना बनाने का कार्य करते हैं। एनिमल्स, एनिमल्स आपका इस खाने को खाता है तो वो कहलाता है क्या, कंज्यूमर, उपभोक्ता। एनिमल्स आपका इस खाने को खाता है तो वो आपका बेसिकली वो कहलाया जाता है क्या, उपभोक्ता। क्लियर। अब जब एक दिन ये दोनों मर जाएंगे, एक दिन ये दोनों मर जाएंगे, तो हमारी नेचर में, ठीक है, हमारी धरती की एक होती है धारण क्षमता। ऐसे समझो कि तुम है ना सामान लेने गए, ठीक है, क्या लेने गए, 20 किलो आलू लेने गए। अगर मैंने तुम्हें 15 किलो की थैली दे दी तो क्या वो 20 किलो आलू उस 15 किलो की थैली में आ पाएंगे, आ पाएंगे? मतलब थैली बड़ी है, बस वो 15 किलो का वेट ले सकती है। तो क्या अगर तुम आलू लेने भेजा मैंने तुमको और जो 20 किलो आलू मैंने तुमको 15 किलो की थैली पकड़ा दी, तो क्या तुम ला पाओगे? नहीं ला पाओगे। इसलिए हमारी धरती की भी क्या है, एक धारण क्षमता है, एक कैरिंग कैपेसिटी होती है कि वो उतना ही वजन वहन कर सकती है, उससे ज्यादा वजन वो नहीं झेल सकती। अगर उससे ज्यादा वजन बदलेगा तो आपका क्या, धरती में दरारें आना चालू हो जाएगी, चटकना चालू हो जाएंगे बहुत सारे लोग। तो उस कैरिंग कैपेसिटी, उस धारण क्षमता को मेंटेन करने के लिए सारी मरी चीजों को सड़ाते गलाते हैं कौन, सूक्ष्म जीव, और इन्हें हम कहते हैं क्या, पर्यावरण का अपघटक। ठीक है, तो याद रख लो, प्लांट्स को पी से प्लांट, पी से प्रोड्यूसर, ठीक है। एनिमल्स आपके क्या है, कंज्यूमर्स है, ठीक है। और माइक्रोब्स आपके क्या है, डिकम्पोजर्स है। और यही चीज आपकी फूड चेन, भोजन की कड़ी में चलती है। यही चीज आपकी फूड चेन, भोजन की कड़ी में चलती है कि सबसे पहले भोजन बनता है कहां से, प्रोड्यूसर से, उत्पादकों से। उत्पादक से जाते हैं कहां पे, आपका एनिमल्स पे, जंतु पे। और जब प्लांट्स और एनिमल्स दोनों मर जाएंगे तो आफ्टर डेथ, इनके मरने के बाद काम करेंगे कौन, डिकम्पोजर्स, अपघटक। क्लियर है? ठीक है, तो आपको इस सीरीज को क्या करना है, ओ सॉरी, एनिमल्स नहीं लिखना यहाँ पे, कंज्यूमर्स लिखना है। कंज्यूमर, उपभोक्ता। कंज्यूमर के अंदर ही आते हैं क्या, सारे एनिमल। आपको इस सीरीज को क्या करना है, पकड़ के रखना है। तो इसको क्या शफल करके दे दिया जाता है कि भाई सही, ठीक है, क्रम क्या होगा, तो पी सी डी, पकड़े, ठीक है, पा से प्रोड्यूसर, का से कंज्यूमर, डा से डिकम्पोजर। ये आपकी सही सीरीज है। सर एक बार टाइम बता दो, मैच करके देख लेंगे हम। मेरा भाई, मेरा टाइम आपको शाम के 5 बजे। क्लियर है? तो ये सारे के सारे हो गए लिविंग, ठीक है। अब होती है नॉन लिविंग। जिसे आप एबायोटिक, अजैविक भी बोलते हो। अजैविक में कईयों सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको दिख रही है, कईयों सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको नहीं दिख रही है, ठीक है। तो इसमें आपकी कईयों सारी चीजें आती है, जैसे मैन मेड मटेरियल्स, मानव निर्मित वस्तुएं। तो मानव निर्मित जो भी चीज है वो आपकी कैसी है, नॉन लिविंग है, केवल बातों को छोड़ के। हम बातें भी बहुत बनाते हैं, जैसे अभी कुछ लोग बना रहे, सिलेबस वाला पढ़ाओ, सिलेबस वाला, ठीक है। फिर आपका वाटर, जल। फिर आपका एयर, वायु, मिनरल्स, खनिज, एडाफिक फैक्टर्स।
लो बेटा, कौन था वो? बीपीएससी के, ठीक है, बीपीएससी के पेपर में, पीएससी के पेपर में जो तुम्हारे यहाँ होते हैं, शिक्षक भर्ती नहीं, वो तो पहली बार हो रहा है। एक क्वेश्चन आया था, एडाफिक फैक्टर्स किससे संबंध रखते? बता दो जरा, ज्यादा ज्ञान है तो। कहाँ गए वो वीडियो वाले? अभी बता रहे, अरे तुम डटो, तुम लोग डटो, उनसे बात कर रहे हैं जो लोग बहुत ज्ञानी है, सिलेबस वाला पढ़ाओ, सिलेबस वाला। चलो, तो एडाफिक फैक्टर्स क्या होता है, ठीक है, वो समझ लो। अगर आपका कोई भी चीज मृदा से संबंधित रख रही है, ठीक है, अगर आपका गूगल कर रहे होंगे सर बोलो, नहीं नॉन लिविंग नहीं, अगर आपका कोई भी चीज मृदा से, आप नॉर्मली जिसे सॉइल बोलते हो, ज्योग्राफी में उसे एडाफिक फैक्टर बोला जाता है, ठीक है, मृदीय घटक बोले जाते हैं, ठीक है। तो मृदा में हमारी क्या होती है? ह्यूमस, ठीक है, ह्यूमस क्या हो जाती है? उपजाऊ मिट्टी होती है। फिर मृदा में हमारे क्या होते हैं? कंकड़ पत्थर, ठीक है, क्ले चिकनी मिट्टी जिसको मृतिका बोलते हैं, ठीक है, आपका सैंड रेती रेत बोलते हैं। तो वो सब आपका एडाफिक फैक्टर्स बोले जाते हैं, मृदा बोली जाती है, ठीक है। फिर आपका, ठीक है, जो भी आपकी बेसिकली क्लाइमेटिक कंडीशन है, तापमान हुआ, आर्द्रता हुआ, जलवायु परिस्थिति, और जो भी आपकी वेदर कंडीशन है, मौसमी घटक है, वो सब आपका किस में आते हैं? नॉन लिविंग फैक्टर में आते हैं। मौसम जलवायु कहने को एक ही शब्द है, बट है अलग अलग चीज, ठीक है। मौसम आप दिन भर का देखते हो, जैसे कि आप रोज रात में न्यूज देखते होगे डीडी नेशनल पे, या फिर आपका घर में न्यूज लेते होंगे, तो आपने देखा होगा एक बड़ी सुंदर सी प्यारी सी कन्या आती है, ठीक है। नमस्कार, आज की मौसम के हालचाल कुछ इस प्रकार है। इस एरिया में देख रहे हैं आप, गरज के साथ छींटे पड़ सकते हैं और लोग भी गिर सकते हैं। उधर में भारी वर्षा की आशंका है, बट कुछ भी हो सकता है क्योंकि मौसम है, मौसम कभी भी बदल जाता है, इसलिए गाना है, मौसम की तरह तुम भी बदल तो ना जाओगे। तो दैट इज मौसम। एक दिन की आपकी पर्यावरण की स्थितियों को हम क्या बोलते हैं? मौसमी घटनाएं। एक दिन में मेजर किया जाता है क्या? मौसम। एक दिन में आप भारी धूप भी देख सकते हो, भारी बारिश भी देख सकते हो, अगर भारी बारिश हो गई है तो ठंड भी महसूस कर सकते हो, तो दैट इज मौसम, ठीक है। जलवायु क्या होता है? जब किसी एक जगह पे, जब किसी एक जगह पे, ठीक है, जब किसी एक जगह पे आपका मौसम फिक्स हो जाए 25 सालों तक, एक मिनिमम टाइम पीरियड क्या रखा? 25 साल। जब किसी एक जगह पे हमारा जो मौसम है वो फिक्स हो जाए 25 सालों तक, तो 25 सालों तक आपका मौसम नहीं बदल रहा हो, तो उस जगह को हम उसकी जलवायु घोषित कर देते हैं। जैसे राजस्थान की जलवायु कैसी है? गर्म, हॉट है, साथ ही साथ कैसा? ड्राई, आर्द्र, ओ सॉरी सूखा। वहीं केरल की जलवायु की बात करोगे, हॉट है क्लाइमेट, बिकॉज थोड़ा सा आपका नीचे की तरफ है, सनरेज परपेंडिकुलर आ रही है, इक्वेटर के पास का एरिया, इक्वेटर नहीं गुजर रहा भारत से, बट पास का एरिया थोड़ा सा, ठीक है। तो सनरेज कैसी आ रही है? सीधी आ रही है, तो गर्म है, ठीक है, बट ह्यूमिड कंडीशन है, कोस्टल एरिया, जलीय परिवर्तन होने की वजह से आर्द्र स्थितियां है, तो ये वहां की क्या है? जलवायु है। जम्मू कश्मीर की बात करोगे, ठंडा इलाका है, ठीक है। लेह लद्दाख की बात करोगे, ठंडा इलाका है, तो ये वहां की क्या है? जलवायु है, जो कि पिछले 25 सालों से बदली नहीं। क्लियर है? चलो, सो दीज आर द नॉन लिविंग फैक्टर। अब देखो, तुमने ये बोल दिया कि मैं लिविंग हूं भाई साहब, तुमने ये बोला मैं क्या हूं? लिविंग हूं, और ये क्या है? नॉन लिविंग है। ये क्या? नॉन लिविंग है। पीछे क्या? नॉन लिविंग। कोई तो रीजन रहा होगा, किसी कोई तो कारण रहा होगा लिविंग को नॉन लिविंग से अलग करने से, ठीक है। तो लेट अस सपोज मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि हम जीवित एवं अजैविक में अंतर का कैसे ज्ञात करें? हाउ कैन वी डिफाइन अ लिविंग फैक्टर फ्रॉम ए, मतलब अ लिविंग बीइंग फ्रॉम ए नॉन लिविंग थिंग्स? चार ऑप्शन दे दिए मैंने। ए कि लिविंग में रिप्रोडक्शन होता है, प्रजनन होता है, एंड ग्रोथ होती है, वृद्धि होती है।
ठीक है। बी डेवलपमेंट होता है, विकास होता है। एंड ग्रोथ होती है, वृद्धि होती है। सी मूवमेंट होता है, चलन होता है। एंड ग्रोथ होती है, वृद्धि होती है। डी मूवमेंट होता है, चलन होता है, और रिप्रोडक्शन होता है, प्रजनन होता है। क्या आंसर लगाओगे? ए इंग्लिश में पढ़ा है, ठीक है। प्रिया कुमारी, आई एम सेइंग दैट, ठीक है, हाउ कैन वी डिफाइन, ठीक है, वेदर अ थिंग इज अ लिविंग थिंग और नॉट। मीन्स आई एम सेइंग आई एम अ लिविंग थिंग and you are saying this marker in my hand and the board behind my back is a non living thing. How are you differentiating them? कैसे डिफरेंशिएट कर रहे हो? डी भी लग रहा है, सी भी लग रहा है, ए भी लग रहा है। सर साइड लो बेटा। चलो आंसर देखते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ वी आर डिफरेंशिएटिंग बिटवीन द लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग, अगर हम किसी भी जैविक को अजैविक से अंतर कर रहे हैं, तो सबसे पहला पॉइंट हम वो देखते हैं, बट अल्टीमेटली इस में ऑप्शन में नहीं है। फर्स्ट पॉइंट आपका हमेशा रहेगा क्या? मेटाबॉलिज्म, उपापचयी क्रिया, ठीक है। दिस मेटाबॉलिज्म इज प्रेजेंट इन लिविंग ओनली, केवल जीवित में रहती है, ठीक है। तो कभी भी आपको, ठीक है, हिंदी बताए सर, बता रहा हूं बेटा, बता रहा हूं, डट जा। फारसी थोड़े ऐसे थोड़ी बोल रहा हूं तुम लोगों के सामने, अभी जी अरे बड़े के और तुम नाड़ खिले, हर चीज की इंग्लिश भी बोल रहा हूँ, हिंदी भी बोल रहा हूँ, डटोगे थोड़ा सा है कि अपने दो रूप खड़ा कर दूं, एक इंग्लिश बोले एक हिंदी बोले हैं। तो चलो सबसे पहले इफ वी आर डिफाइनिंग, ठीक है, लिविंग फ्रॉम नॉन लिविंग, यदि हम ये बता रहे हैं कि कोई चीज लिविंग है, मैं लिविंग हूं, मैं जीवित हूं, ये मोबाइल फोन नॉन लिविंग है, ये घड़ी नॉन लिविंग है, ये अजैविक है, तो ये कैसे पता किया कि हमारे अंदर जो भी लिविंग थिंग है उनमें आपका क्या चलता है? मेटाबॉलिज्म चलता ही चलता है, ठीक है। मेटाबॉलिज्म को हिंदी में बोलते हैं उपापचयी क्रिया। अब द थिंग इज व्हाट इज दिस उपापचयी क्रिया, ये होती क्या है? तो उपापचयी क्रियाएं हमारे शरीर के अंदर चल रही विभिन्न रासायनिक क्रियाओं का योग है। इट इज द सम ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शन गोइंग इनसाइड आवर बॉडी। हमारे शरीर में चल रही सभी रासायनिक क्रियाओं का योग है। इट इज द सम ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शन गोइंग इनसाइड आवर बॉडी। व्हाट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन आर दीज? ठीक है, ये कौन सी प्रकार की रासायनिक क्रिया है? अब मैं तुमसे ये बोलूं कि भाई मैं लिविंग हूं क्योंकि मेरे अंदर पाचन चल रहा है, मेरे अंदर श्वसन चल रहा है, मेरे अंदर उत्सर्जन चल रहा है, मेरे अंदर परिसंचरण चल रहा है, मेरे अंदर निर्देशन चल रहा है, मेरे अंदर मूवमेंट चल रहा है, तो मेरे को पागल बोलेंगे लोग। इसलिए साइंस वालों ने एक वर्ड बना दिया, मेटाबॉलिज्म चल रहा है, ठीक है, कि मेरे अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम वर्क कर रहा है, मेरे अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम वर्क कर रहा है, मेरे अंदर एक्सक्रीटरी सिस्टम वर्क कर रहा है, मेरे अंदर मूवमेंट वर्क कर रही है, मेरे अंदर सर्कुलेशन वर्क कर रहा है, मेरे अंदर कंट्रोल कोऑर्डिनेशन वर्क कर रहा है। इन सबको अलग अलग ना बोल के साइंस ने एक वर्ड बना दिया कि मेरे अंदर मेटाबॉलिज्म चल रहा है। क्लियर है? तो अगर आपको ऑप्शन में ये मिलता है तो ये सबसे बेस्ट आंसर माना जाता है टू डिफाइन लिविंग फ्रॉम नॉन लिविंग, ठीक है, कि जितने भी लिविंग थिंग है उन सब के अंदर क्या चलता है? मेटाबॉलिज्म चलता है, ठीक है। किसी में ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, जटिल प्रक्रिया होती है, किसी में बहुत सिंपल प्रोसेस हो जाती है, सरल प्रक्रिया होती है। बट द थिंग इज ऑप्शन में तो ये है नहीं। दूसरा फैक्टर चूज करते हैं हम किसे? देखो हम सब लिविंग है, तुम में से बहुत सारे लोग शादीशुदा होंगे, बहुत सारे लोग शादीशुदा नहीं होंगे। जितने लोगों की शादी हो जाती है, ठीक है, उनके ऊपर एक जिम्मेदारी आ जाती है, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो। घर वाले उंगल करने लगते, बेटा हमारी जिंदगी का अब कोई भरोसा नहीं है,
पहले भी हमने यही डायलॉग मारा था, तब तुम्हारी शादी करवा दी थी, अब हमारी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, जाते जाते हमें एक लल्ला दिखा दो या फिर कल्ला दिखा दो। तो जितनी भी आपकी लिविंग थिंग्स है, जितनी भी आपकी लिविंग थिंग्स है, जितनी भी आपकी क्या है जीवित चीज है, वो क्या करती है, रिप्रोड्यूस करती है, प्रजनन करती है। ठीक है, नॉन लिविंग थिंग्स, कल को ऐसा नहीं है कि तुम जिस गद्दे पे बैठे हुए हो, ठीक है, उस गद्दे के नीचे में 5 गद्दे पड़े हो और तुम घर में मिठाई बांट रहे हो, मुबारक हो हमारे गद्दे की गदिया हुई है। ठीक है, तुम एप्पल का मोबाइल फोन खरीद के लाए, एक लाए थे 5 हो गए, अरे भैया 5 एप्पल। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता, इट इज नॉट पॉसिबल इन द नॉन लिविंग थिंग। ठीक है, बट इसको मेन पॉइंट क्यों नहीं बोला? कहने को तो हम ये बोल सकते कि सर फिर मेटाबॉलिज्म को मेन क्यों माना, इसे मेन क्यों नहीं माना? ठीक है, तो इसको डेयरी मिल्क दे दो उनके बच्चे, तो ये रहा नहीं जाता, पढ़ लो अब। ठीक है, तो इसको मेन पॉइंट क्यों नहीं बताया? जैसे कि लेट अस सपोज, ठीक है, मेरे अंदर कुछ कंडीशंस की वजह से इनफर्टिलिटी आ गई, मतलब मैं नपुंसक हो गया, या फिर मेरी वाइफ थी वो बांझ हो गई। ठीक है, सपोज, ऐसा है नहीं। ठीक है, सपोज के लिए बोला है, वरना ये मत चिल्लाना, अरे वो वाले सर जो ईवीएस वाले हैं बता रहे थे इनफर्टाइल है, उनकी वाइफ बांझ है, भले ही सर की शादी ना हुई, तो वो बांझ हो गई, उसके पास एबिलिटी थी बट अब नहीं बची, तो क्या मैं उसे नॉन लिविंग घोषित कर दूं? इसलिए इसको हमने मेन पॉइंट नहीं माना। क्लियर है? क्लियर है सभी को? चलो, बाकी तो देखो, रिप्रोडक्शन किस में आ रहा है? रिप्रोडक्शन, वेरी गुड, रिप्रोडक्शन और कहीं आ रहा है? आ रहा है रिप्रोडक्शन, मूवमेंट यहां पे भी आ रहा है। अब मूवमेंट है और ग्रोथ है, इन दोनों को कैसे कंपेयर करूं? देखो, सबसे पहले ग्रोथ समझो, ग्रोथ क्या होती है? ग्रोथ को हिंदी में वृद्धि बोलते हैं। वृद्धि हमारे साइंस में, हमारे विज्ञान में एक मापक इकाई है, एक मेजरेबल पैरामीटर है। वृद्धि क्या है आपकी? एक मापक इकाई है, एक मेजरेबल पैरामीटर है। ठीक है, तो वृद्धि आपकी मापी जा सकती है, जैसे कि आप देखते हो शरीर फैल रहा है। ठीक है, तुम में से बहुत सारे लोग जिम जाते होगे, तो जिम में जाके ठीक है करते होगे। ठीक है, कई बार तुमने टीवी पे शाम को ऐड देखे होंगे, पहले मैं क्लास में बहुत छोटी लड़की हुआ करती थी, क्लास की सारी लड़कियां मेरी छोटी हाइट की वजह से मुझे भाव नहीं हो देती थी। फिर एक दिन मेरे लिए रिश्ते आने बंद हो गए थे, आत्मविश्वास में कमी आ रही थी। फिर एक दिन मेरी दोस्त ने सजेस्ट किया लॉन्ग लुक्स कैप्सूल, जिसे खा के मैं ऐसी बड़ी, अब मैं क्लास में घुसती हूँ तो मेरा सर अड़ता है। तो दैट इज मेजरेबल। तो ग्रोथ आप देख सकते हो, बट ग्रोथ के नाम पे कोई नॉन लिविंग थिंग ग्रो करती है? हाँ, पहाड़ भी करते हैं। कोई नॉन लिविंग थिंग ग्रो करती है, पहाड़ करते हैं, बट पहाड़ में ग्रोथ टेक्टोनिक प्लेट के मूवमेंट की वजह से होता है, बाकी किसी नॉन लिविंग थिंग में ग्रोथ नहीं शो होती। ठीक है, दूसरी चीज मूवमेंट। देखो, मूवमेंट क्या होता है? मूवमेंट क्या होता है? मूवमेंट, मूवमेंट समझो, मूवमेंट क्या होता है? एक में मूवमेंट के साथ रिप्रोडक्शन नहीं, मूवमेंट के साथ यहां होना चाहिए क्या, सॉरी, लोकोमोशन। विकास, तो चलन। ठीक है, मूवमेंट एंड लोकोमोशन। मूवमेंट क्या होता है? देखो, आप सभी ने, पेड़ है, सपोज करो अभी मैं पेड़ हूं, है ना, अगर मैं छुई मुई का पेड़ हुआ, सपोज करो छुई मुई, तो तुम लोग मुझे टच करोगे, मैं तुरंत टच मी नॉट प्लांट, इसलिए मेरा नाम पड़ा। ठीक है, सूरजमुखी हुआ तो सूरज को देख के मुड़ गया, बट अपनी जगह पे ही रहा ना, कहीं इधर उधर तो नहीं घूमा। ठीक है, तो अगर तुम में से किसी की शादी हो गई हो, तो आज एक काम करना, अपनी शादी की डीवीडी उठाना, उस डीवीडी को लगाना और सबको, घर वालों को समझाना कि आज तुम्हें मूवमेंट और लोकोमोशन समझाते हो। तो शादी में तुम्हारी, अगर तुम लड़कों की तरफ से तो लड़कों में बारात में, और लड़कियों की तरफ से तो महिला संगीत में एक मोटी सी आंटी खड़ी हुई होंगी, उनको जबरदस्ती खड़ा किया गया है कि नचने के लिए, नचो आंटी, हमारी तो बिटिया की शादी है, नचो, अब बेटे की शादी है। तो वो जो बूढ़ा सा आदमी वो क्या कर रहा है?
इससे ज्यादा वो कुछ नहीं कर रहा अपनी जगह से। और वो जो मोटी सी आंटी खड़ी हुई है, मेरे हाथों में नो नो चूड़ी, तो इससे ज्यादा कुछ नहीं कर रही। बट वहीं पे लड़के के दोस्त और जो महिला संगीत में एक पतली सी भाभी खड़ी होती है, सात समंदर पार में तेरे, तो सात समंदर पार में तेरे पीछे पीछे, तो वो क्या कर रही है, चेंज विद रिस्पेक्ट टू द प्लेस, मतलब एक प्लेस से दूसरे प्लेस में मूव कर रही है। बाकी तुमने लड़के के दोस्त तो देखा ही होगा, इधर नचते इधर नचते 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 पीछे जनरेटर के पहुंच जाते, कहीं कभी कभार किसी की और की शादी में चले जाते। तो दैट इज लोकोमोशन। तो मूवमेंट प्लांट्स में भी होता है, एनिमल्स में भी होता है, बट लोकोमोशन केवल एनिमल में होता है। वो भी सारे एनिमल में नहीं होता, जो चल सकते हो उनमें होता है, बहुत सारे एनिमल्स अचल होते हैं। ठीक है, लोकोमोशन प्लांट में बिल्कुल नहीं देखा जाता। क्लियर है? क्लियर है? ठीक है, तो सबसे बढ़िया जो पॉइंट है, ए विल बी द राइट। व्हाट इज डेवलपमेंट? ठीक है, जैसे ग्रोथ आपकी मापक इकाई है, डेवलपमेंट आपकी फंक्शनल पैरामीटर है, कार्यात्मक इकाई है। तुम में से बहुत सारे लोग राइट ही होंगे, कुछ लोग लेफ्ट ही होंगे। जब गुस्सा आता है तो लेफ्ट हैंड पहले उठता है, जब गुस्सा आता है तो राइट हैंड पहले उठता है। ठीक है, तो जिस बॉडी ऑर्गन का जितना ज्यादा डेवलपमेंट करवाओगे उतना ज्यादा बढ़ेगा। जिम गए होगे, बहुत सारे लोग देखे होंगे ऊपर का बॉडी स्ट्रक्चर, ओ भैया क्या बॉडी है यार आपकी, और नीचे देख तो पैर पोलियो मारे हुए हैं, क्यों? नीचे की एक्सरसाइज नहीं करी। ठीक है, तो दैट इज डेवलपमेंट। इसलिए बादाम खाने से क्या होता है, बादाम खाने से क्या होता है, दिमाग तेज होता है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो का को पैसा दिया है यहाँ पे, बादाम खरीद लेते, बादाम खा लेते, और दे आते बीपीएससी का पेपर, और वहां पढ़ते यहाँ के बादाम तो बहुत खा लिए, क्वेश्चन तो एक भी नहीं बन रहा। तो याद रखना, बादाम खाने से बादाम खत्म हो जाते, दिमाग नहीं तेज होता। जब तक दिमाग का यूज नहीं करोगे दिमाग नहीं बदल। तुम में से आधे से ज्यादा कुछ बच्चे ये पूछते हुए कि सर दिमाग कैसे तेज करे, दिमाग का उपयोग करके दिमाग को तेज करे, बादाम से ना करे। ठीक है, फिर तो सारे अमीर के बेटे आईएएस बनते, फिर का को सुनते हो ठेले वाले का बेटा बना आईएएस, उसे तो ना मिला बादाम। और अगर दिमाग ज्यादा तेज करना हो तो पापा की लाते खाओ, गालियां खाओ, बहुत बढ़िया दिमाग तेज होगा। इज दैट क्लियर? हाउ कैन वी डिफरेंशिएट अ लिविंग थिंग फ्रॉम ए नॉन लिविंग थिंग? ये क्लियर है? चलो नेक्स्ट थिंग है, अब देखो, एक चीज हो गई लिविंग, एक चीज हो गई नॉन लिविंग, एक चीज हो गई लिविंग जीवित, और एक चीज हो गई नॉन लिविंग अजैविक। ठीक है, इन दोनों के बीच में भी एक चीज आती है जिसको हम बोलते हैं क्या, वायरस, विषाणु। ठीक है, तो विषाणु ऐसी चीज है जो कि आपकी लिविंग और नॉन लिविंग की बीच की कड़ी है। इसकी डेफिनेशन क्या होती है, दीज आर द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। ठीक है, जैविक एवं अजैविक के बीच की कड़ी। तो जैविक एवं अजैविक के बीच की कड़ी है आपकी क्या, वायरस। ठीक है, जब यह होस्ट के अंदर होता है, होस्ट मतलब आप लोग मेजबान, तो ये कैसा बिहेव करता है, लिविंग की तरह, जैविक की तरह। ठीक है, जब ये आउटसाइड होस्ट होता है मतलब एनवायरमेंट में, ठीक है, मेजबान से बाहर, तो ये नॉन लिविंग की तरह बिहेव करता है, अजैविक की तरह बिहेव करता है। क्लियर है?
ठीक है, तो जब ये आपका बेसिकली, ठीक है, बॉडी के अंदर होता है, लेट अस सपोज कल को तुम लोग यहाँ मिलने आए मेरे से, सपोज करो मेरे हाथ में एक बॉल थी, ठीक है, बड़ी सुंदर से दिखने वाली बॉल, वो हवा में मैं उचका रहा था, ठीक है, सपोज करो तुमने बोला सर ये बॉल तो बड़ी अच्छी लग रही है, मैं कह रहा हूँ अच्छी लग रही है, चाहिए, तुमने बोला हाँ, तुमने बोला सर क्या है ये, मैं कहा एड्स वायरस है क्रिस्टलाइज फॉर्म में, तुम क्या कहे हे क्या पागल बना रहे हो, ऐसा भी होता है कि एड्स वायरस क्रिस्टल, अरे भाई क्रिस्टलाइज किया जाता है, वायरस होता है, तो कह अरे सर दुनिया मजे ले रही है, आप भी बोला, मैं कहा अरे भाई है भाई, वायरस है, एड्स वायरस है, ठीक है, अब मैं नहीं मानता, मैं क्या नहीं मान रहा है, तुमने बोला नहीं मान रहा, मैं मुंह खोल के तुम्हारे अंदर डाल दिया, 4 दिन बाद तुम्हारी तबीयत खराब होना चालू तुमने फोन किया होगा सर क्या डाला था, मैंने कहा एड्स वायरस डाला था, तुम मान ही नहीं रहे थे। तो दैट इज, बॉडी के बाहर जब तक वायरस है वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ठीक है, बट एज सून एज दे एंटर इन द बॉडी, वो आपका बॉडी के अंदर आ जाते हैं, ठीक है, तो वो आपका बहुत कुछ बिगाड़ सकते हैं। हालांकि एड्स वायरस का जो मैंने एग्जांपल दिया है वो ऐसे नहीं बिगाड़ सकता, उसके लिए तो आपका ब्लड कांटेक्ट होना चाहिए, ठीक है, तो वो ब्लड में आना चाहिए, वो ऐसे एड्स वायरस तो ऐसे भी नहीं बिगाड़ सकता। क्लियर है, इज दैट क्लियर? चलो अब देखो, अब हम लोग इस धरती पे आए, है ना, ब्रह्मांड कब बना, यूनिवर्स 20 अरब साल पहले, ठीक है, यूनिवर्स जो बना हमारा ब्रह्मांड 20 अरब साल, फिर अर्थ की फॉर्मेशन हुई, पृथ्वी बनी आपकी, आप सभी ने कभी 10th क्लास में या फिर 9th क्लास में ज्योग्राफी पढ़ी होगी, तो एक थ्योरी पढ़ी होगी बिग बैंग, ठीक है, लिमात्रे की, तो बताया गया कि धरती हमारी कितनी पुरानी है, 4.5 अरब साल, 4.5 अरब साल। फिर इस धरती पे पहली जीवित चीज आई, ठीक है, फर्स्ट लाइफ फॉर्म, वो आई कब आपकी 4 बिलियन ईयर्स अगो, 4 अरब साल पहले, ठीक है, तो मतलब धीरे धीरे लाइफ जीवन की उत्पत्ति होने लगी, ठीक है, तो धीरे धीरे आपका जीवन की उत्पत्ति होने लगी, तो धीरे धीरे जैसे जैसे जीवन की उत्पत्ति होने लगी, सबसे पहले जो जीवन का रूप आया, जीवाणु आया, फिर परजीव आए, फिर पेड़ पौधे आए, ठीक, फिर कवक आई, फिर पेड़ पौधे आए, फिर उसके बाद जंतु आना चालू हुए, ठीक है, जंतु में भी सबसे पहले आपके अकशेरुकी आए, फिर कशेरुकी आए, ठीक है, फिर आप लोग आए 20 लाख साल पहले, है ना, हम लोग कब आए 20 लाख साल पहले, ठीक है, तो धीरे धीरे आपकी क्या लाइफ ओरिजिनेट हुई, है ना, तो जैसे जैसे लाइफ ओरिजिनेट होती गई, जीवन की उत्पत्ति होने लगी, इवोल्यूशन होता गया, उत्पत्ति होती गई, हम कईयों सारी स्टेजेस से बदल बदल के आज आपके सामने होम्योसेपियंस के रूप में खड़े हुए, है ना, तो हुआ क्या कि एक आदमी आया था जिसका, सॉरी, तो ये होमोसेपियंस के रूप में खड़े हुए, तो हुआ क्या, जितने भी लोग आए, हमारी प्लेनेट अर्थ ने सभी को एक चीज प्रदान करी, इस चीज को हम बोलते हैं क्या, शेल्टर, ठीक है, तो हमारी धरती ने, हमारा जो प्लेनेट है अर्थ, विच इज द 5th लार्जेस्ट प्लेनेट इन आवर सोलर सिस्टम, सभी को एक चीज प्रोवाइड करी, वो चीज क्या है, दैट इज आपका शेल्टर। शेल्टर क्या होते हैं, इसे बेसिकली एग्जांपल से समझो कि आप रास्ते में जा रहे थे, भेलपुरी खा रहे थे, एकदम से बारिश होने लगी, क्या करोगे, या तो दौड़ के तुम किसी दुकान के नीचे खड़े हो जाओगे, या फिर दौड़ के तुम किसी पेड़ के नीचे खड़े हो जाओगे, तो जो चीज तुम्हें एनवायरमेंट की विपरीत परिस्थितियों से नुक्स मतलब सुरक्षा पहुंचाए, द थिंग विच प्रोवाइड अस फ्रॉम, ठीक है, प्रोटेक्शन फ्रॉम एनवायरमेंटल एक्टिविटीज, ऐसे प्लेसेस को हम क्या बोलते हैं, शेल्टर बोलते हैं। तो
शेल्टर इज अ टाइप ऑफ प्लेस विच प्रोवाइड, एक जगह है जो हमें देता है सुरक्षा, प्रोटेक्शन फ्रॉम डिफरेंट एनवायरमेंटल एक्टिविटीज। ठीक है, एक जगह जो हमें पर्यावरण के विभिन्न परिस्थितियों से सुरक्षा दे। ठीक है, तो ऐसी जगह जो हमें पर्यावरण के विभिन्न परिस्थितियों से सुरक्षा दे, प्रोटेक्ट फ्रॉम आर एनिमीज, नॉट ओनली एनिमीज, एनवायरमेंटल कंडीशंस। उस टाइम आपके सराउंडिंग में क्या कंडीशन चल रही है, क्या हाथी आ गया तुम्हें कुचलने के लिए, तो वो तुम्हारे लिए क्या होगा, शेल्टर होगी, कोई जगह जो तुम्हें सुरक्षा देगी। क्या शेर पीछे पड़ गए, क्या गुंडे पीछे पड़ गए, क्या धूप लग रही है, क्या अंधड़ आ रही है, क्या वहां से चक्रवात चलता हुआ आ रहा है, तो सब चीजों से तुम्हें बचाएगा कौन, शेल्टर। ठीक है, अब ये शेल्टर भी नेचर ने, प्रकृति ने तुम्हें दो प्रकार के दिए। कौन कौन से शेल्टर, देयर आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेल्टर। नंबर वन इज हैबिटाट, सबसे पहला शेल्टर होता है आवास, और नंबर टू इज निश, स्थान, या फिर इसे नॉर्मली निश ही लिखा जाता है। ठीक है, तो शेल्टर भी, गृह भी आपके जो है पर्यावरण ने आपको दो टाइप के दिए। एक शेल्टर दिया जिसका नाम रखा क्या, आवास, एक शेल्टर दिया जिसका नाम रखा क्या, निश। नाउ अब इन दोनों शेल्टरों में अंतर क्या है। ठीक है, इन शेल्टरों को समझने के लिए सिंपल सा ये बताओ, किस किस की शादी होगी। ये क्लास कितने बजे तक है सर, बेटा बस इस कंसेप्ट को समझ लो, फिर आगे की क्लास कल पढ़ेंगे। और जाना मत, क्योंकि एक चीज दे के जाऊंगा, ठीक है, जिससे तुम्हें नोट्स मिल जाए सारे के सारे पहले से ही, तो एक बार पहले पढ़ लेना, या फिर मैं तो पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा, बाद में पढ़ लेना, बट नोट्स मिल जाएंगे तुम्हें पहले से ही। ठीक है, चलो, जिन जिन की शादी हो गई, ठीक है, जिन जिन की शादी हो गई, देखो ये वो जगह है शादी वाले दिन, ठीक है, ये वो जगह है शादी वाले दिन जहां तुम सुंदर बनने गए थे, फेशियल क्रीम व्रीम पुतवाने हो, ठीक है, ये वो जगह है। या फिर ये वो जगह है शादी वाले दिन जहां खाना मिल रहा था, नहीं सॉरी, जहां तुम्हारी शादी हो रही थी। ठीक है, तो ऐसी जगह जो किसी विशेष काम के लिए, स्पेशल फंक्शन और छोटे टाइम पीरियड के लिए, शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन के लिए ली जाए, उन जगह को हम बोलते निश। ठीक है, और ये वो जगह है जहां पे शादी वाले दिन, ठीक है, जहां पे शादी वाले दिन, जहां से तुम जा रहे थे बार बार में नच नच के, ठीक है, मतलब टाइप ऑफ प्लेस वेयर वी लिव, जहां हम रहते हैं। तो एक ऐसी जगह जहां हम रहते हैं, उस जगह को हम बोलते हैं आवास, और एक ऐसी जगह जहां हम किसी विशेष कार्य के लिए जाते हैं, उसको हम बोलते हैं क्या, निश या फिर स्थान। इसलिए आपके शादियों के कार्ड पे हमेशा एक लाइन लिखी रहती है, बारात निवास स्थल से, बारात निवास, 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 निवास स्थल से 7 से 8 की मधुर बेला में, बारात निवास स्थल से 7 से 8 की मधुर बेला में प्रस्थान करेगी फलाना मैरिज गार्डन, फलाना लॉन, फलाना ग्राउंड, फलाना बैंक्वेट हॉल, तो यहां पे आके चर लेना चुपचाप। क्लियर है। तो यहाँ पे जिन लोगों की शादी हो गई वो क्यों गए थे, आपका स्पेशल फंक्शन क्या था, शादी करना। बट जो लोग तुमने इनवाइट किए थे वो लोग क्यों गए थे, 100 रुपया में मस्त खाना मिल रहा है, कहाँ जाके, यहाँ पे, तो हम यहाँ उस दिन खाना खाने आए थे। क्लियर है, चलो,
तो दैट इज हैबिटाट, दैट इज निश। ठीक है, अगर कोई जानवर अपना विशेष काम किसी जगह पे कर रहा है तो निश। बहुत अच्छा एग्जाम्पल अगर हम ले तो आपने एक बर्ड सुनी होगी साइबेरियन क्रेन। हर साल, ठीक है, आपका मार्च से लेके मई तक के महीने में वो आती है कहाँ पे? निश पे। निश कौन सी जगह है उसका? केओलादेव नेशनल पार्क। बट आती कहाँ से? अपने घर से। उसका घर कहाँ है? साइबेरिया, दैट इज रशिया। चलो, अब जाते जाते सुन लो पहले से। देखो, या तो तुम यहां से बहुत सारे लोगों को अपने हैंडआउट बनाना पसंद है, ठीक है, वो बना लो, या फिर पहले से ही मैंने नोट्स बना रखे वो मेरे से ले लो। ठीक है, उसको लेने के लिए 7042465414 पे व्हाट्सएप कर देना। ठीक है, तो सारे के सारे नोट्स जो भी पढ़ाने वाला हूँ टॉपिक एनवायरनमेंट पे जनरल पेपर के लिए पहले से ही दे दूंगा। ठीक है, तो या तो वो ले लो, ठीक है, जिससे केवल क्लास में समझा करो, फायदा है तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम लिखोगे भी फिर पढ़ोगे भी। वहां तुम एक बार पढ़ के आ जाना, एक बार क्लास में पढ़ लेना, तुरंत समझ में आ जाएगा टॉपिक। जो खुद का बनाते वो अच्छी बात है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो खुद का बना सकते हैं, भाई है टाइम, बट जो नहीं बना सकते वो ले लेना। ठीक है, इज दैट क्लियर? चलो, मिलते हैं कल। टिल देन हैव ए नाइस डे, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, थैंक यू। और ये जो क्लास की पीडीएफ है ये वीडियो के बगल से लगा ही दूंगा। चलो, तो मिलते हैं कल, गुड डे। नंबर दिखा दे। क्लियर?